वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको हम सेट्स बोलते हैं वो करने जा रहे हैं। तो सेट्स के रिलेटेड भी जो है CSS के जनरल एबिलिटी के पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अलावा जो FPSC का सिंगल पेपर होता है उसमें भी सेट से रिलेटेड कई दफ़ा MCQs आ चुके हैं। PPSC में भी और PMS के एग्ज़ाम में भी आ जाते हैं। तो चूँकि हम एक बेसिक मैथ का कोर्स कर रहे हैं तो उस कोर्स की ये उसी का ये थर्ड टॉपिक है जो हमने डिफ़ाइन किया था। सेट्स हम करेंगे थर्ड नंबर पे। तो सेट्स के बारे में इंशाल्लाह मैं आज पूरी कोशिश करूँगा कि इसके बारे में जितने भी आपके अभाम है वो फिनिश हो और आपको प्रॉपर तौर पे ये टॉपिक समझ आए। तो दोस्तों सबसे पहले तो सेट की तारीफ़ है। सेट असल में बेसिकली इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स और सिंबल को कहते हैं कि यानी कि आपके पास ये, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास ये जो कर्ली ब्रैकेट्स होती हैं इनके अंदर कोई भी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है कि जुदा ये नहीं हो सकता कि 2 टाइम्स आ जाए। तो ये एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं, इनकी कलेक्शन को क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। 5 तक लिख लें। सेट एम्प्टी सेट भी हो सकता है कि वो एक वेल डिफाइंड किसी चीज़ का कलेक्शन है। तो इसी तरह दोस्तों इसमें जो इसके एलिमेंट्स होते हैं सेट के, वो इसके अल्फ़ाबेटिकल भी नंबर्स हो सकते हैं। तो जो सेट होता है वो असल में बेसिकली वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन होता है। ये सेट की डेफिनेशन है। ओके, हमने डिफ़ाइन इसको कर लिया कि डेफिनेशन भी आ जाती होती हैं CSS के जनरल एबिलिटी के पोर्शन में, और कई दफ़ा उसने MCQs में भी 4 में दी होती हैं। तो उनमें से जो बड़ी शॉर्ट से इसकी डेफिनेशन है कि सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो दोस्तों आगे सेट्स के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट सेट्स एंड देयर नोटेशंस हैं। तो आपको इसमें इंशाल्लाह इसमें मैं आपको नंबर्स के बारे में भी इसी वीडियो में बता दूंगा कि आप ना सिर्फ सेट को समझेंगे बल्कि आप नंबर सिस्टम को भी समझाएंगे। दोस्तों नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो उनके सेट को नेचुरल सेट कहते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसी तरह जो होल नंबर होते हैं उनमें से 1 से बजाय बल्कि 0 भी शामिल होता है, तो उनके पूरे सेट को होल नंबर का सेट कहते हैं। इसी तरह सेट ऑफ इंटीजर होता है। सेट ऑफ इंटीजर में प्लस और माइनस भी दोनों आ जाते हैं और 0 भी आता है, इसको कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ प्राइम नंबर, आपको पता प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने आप के सिवा किसी पे डिवाइड नहीं होते, तो उनको प्राइम नंबर कहते हैं। तो उनके सेट को P से रिप्रेजेंट किया जाता है, इंटीजर को Z से, होल नंबर को W से, इसको नेचुरल से, इनके सेट्स को ये यानी प्राइम नंबर का सेट कहते हैं। तो ओड नंबर वो होते हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, उनके उसमें प्लस माइनस दोनों ही होते हैं, तो उनके सेट को प्राइम नंबर का सेट। इवन वो होते हैं जो 2 के मल्टीपल होते हैं, तो उनके सेट को इवन कहते हैं। और सेट ऑफ रैशनल नंबर वो होता है कि जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा जाए और उसमें Q इज इक्वल टू नॉट 0 हो, तो उनको रैशनल नंबर्स कहते हैं। तो दोस्तों ये तो इनकी डेफिनेशन थी और इनका आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए सेट्स के बारे में, और बल्कि नंबर्स में आपको बेसिक पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऑड, इवन और रैशनल नंबर। और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और अनलिमिटेड अनइन्फिनिट है। इसी तरह होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, इन्फिनिट है। इंटीजर में प्लस माइनस दोनों ही आ जाते हैं और ये भी इन्फिनिट होते हैं। प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, इन्फिनिट होते हैं, ये 2 पे डिवाइड नहीं होते। ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, सॉरी, जो प्राइम नंबर होते हैं वो अपने आप के अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होते। और इवन नंबर वो होते हैं जो 2 के मल्टीपल होते हैं, और रैशनल नंबर वो होते हैं जो कि P/Q की फॉर्म में लिखे जाएं। तो दोस्तों आगे इसके बाद सेट, सब सेट ऑफ अ सेट, किसी भी, ये कुछ और डेफिनेशन है मैं इस वीडियो में तो आपको बेसिक बताऊंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट में मैं 1-2 क्वेश्चन भी इसके कराऊंगा और मैं बताऊंगा कि FPSC या CSS में इस सेट से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। आप वो क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग होता है जिसमें वो आपने शायद वो क्वेश्चन देखा भी हो, तो कि मोस्टली ये क्वेश्चन आया हुआ है कि किसी भी एरिया में ये जो लोग हैं वो 50% वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं यानी, और जो B हैं वो 30% ये वाला न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, D वाले फलां जो न्यूज़पेपर वो इतना पढ़ते हैं, तो A B दोनों ये वाला न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो उनमें से वो मुख्तलिफ बताने के बाद वो पूछता है कि जो इनमें से कौन से लोग हैं जो न्यूज़पेपर विलेज में नहीं पढ़ते। तो ये असल में इसी सेट का एक पोर्शन होता है, वेन डायग्राम। तो उससे वो क्वेश्चन लिया जाता है। तो अगर आपको बेसिक सेट की आती है तो आपके लिए वेन डायग्राम बहुत ही आसान हो जाएगी। चलिए मैं आपको शॉर्टली इनकी डेफिनेशन बताता जाता हूँ, साथ में इंशाल्लाह इसको आपको मैथमेटिकली भी बताऊँगा। सबसेट ऑफ अ सेट
किसी भी सेट का सबसेट, अब ए इज़ अ सबसेट ऑफ सेट बी इफ़ एंड ओनली इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ आल्सो एलिमेंट ऑफ बी। कि आपके पास दो सेट हैं, ये दोस्तों देखें एग्जांपल, यानी एक ए सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3, ओके, और एक आपके पास है बी जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4। तो अब जो ए है वो सब सेट है बी, क्योंकि ए का हर एलिमेंट इसमें बी में है, तो ए सबसेट ऑफ बी है। प्रॉपर सबसेट होता है इफ़ ए इज़ द सबसेट ऑफ बी एंड एट लीस्ट वन नंबर ऑफ बी इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ए, देन ए इज हैड टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब सबसेट तो है ए बी का, लेकिन ये कौन सा सेट सबसेट है, ये प्रॉपर है। प्रॉपर क्यों है, क्योंकि जो बी का 4 है वो इस ए में नहीं है। अगर ऐसा हो कि यानी बी के अंदर भी सिर्फ इसी तरह हो, अगर इफ़ कि बी के एलिमेंट भी 1 2 3 ही हों, तो इसको कहते हैं कि ए के भी एलिमेंट दोनों में ऐसा कोई एलिमेंट ए और बी का ना हो जो दोनों में ना हो, तो इसको कहते हैं ए जो है वो इसका इम्प्रॉपर है। प्रॉपर कब होगा, जब बी का एक ज़्यादा होगा। इम्प्रॉपर कब होगा, जब बी का दोनों के बराबर होंगे। तो बहुत ही आसान डेफिनेशन है। पावर सेट ऑफ अ सेट, किसी भी सेट के पावर सेट को फाइंड करने का बहुत ही आसान फार्मूला होता है कि पावर सेट ऑफ सेट को फाइंड करने के लिए आपने क्या करना, 2 की पावर n ले लेनी है। कि आपके सेट की जितनी भी पावर होगी, जितने भी मेंबर होंगे, फॉर एग्जांपल आपके सेट के अंदर ये 1 2 3 और 4 और 5 तक है। अब आपसे पूछता हूँ इसका पावर सेट, तो आप इसका पावर सेट बड़े ही आसानी से बताएंगे। इसका पावर होता है 2 की पावर n, आपका n इज इक्वल टू इसमें 5 है, तो आप 2 की पावर 5 पुट करेंगे तो आपके 10 सबसेट बनेंगे। यानी इसके सबसेट कितने बनेंगे, तो 10 सबसेट बनेंगे। बहुत ही आसान इसका फार्मूला 2n होता है, ये फार्मूला भी वो पूछ लेता है। आगे है दोस्तों कॉमुलेटिव लॉ है। कॉमुलेटिव लॉ असल में बेसिकली बोलते हैं कि आपने ये देखा भी होगा, मैं दोबारा भी रिवाइज करा देता हूँ आपको। ये जो कॉमुलेटिव लॉ होता है, कॉमुटेटिव जो लॉ होता है वो होता है कि अगर आपके पास a प्लस बी है, तो इसमें अगर b प्लस a जो है, इन दोनों के आंसर सेम आने चाहिए, यानी 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2, आंसर तो 5 ही आता, तो ये कॉमुटेटिव लॉ है। इसी तरह a मल्टीप्लाई b या b मल्टीप्लाई a, तो ये जो कॉमुटेटिव लॉ ऑफ एडिशन था, एक हमने एडिशन करके इसको चेक किया, और ये कॉमुटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन आएगा अभी b a, यानी 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, तो आंसर दोनों में 6 है। ये कॉमुटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। आगे दोस्तों मज़ीद डेफिनेशन देखते हैं, आगे उसने दी हुई हैं, ताकि हम इस वीडियो के बाद दूसरी वीडियो में क्वेश्चन करेंगे, लेकिन डेफिनेशन पे भी क्वेश्चन आ जाता है, तो मैं आपको सारी डेफिनेशन बता देता हूँ आज। दोस्तों ये आगे मज़ीद कुछ डेफिनेशन हैं कि आपके पास ये कहता है कॉमुटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि दोनों में से आपके पास ए फॉर एग्जांपल कोई नंबर है, इसमें 1 2 3 है, तो इसमें बी आपके पास ये है 1 2 3 4, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कि इन दोनों के जो कॉमन एलिमेंट हैं वही लिखेंगे। क्योंकि जब ये कॉमुटेटिव लॉ में ये होता है, सूरत हाल होती है कि कॉमुटेटिव लॉ है ना, इसमें ए यूनियन बी यानी इसको कहते हैं, तो इसमें यूनियन में ये होता है कि जो दोनों के एलिमेंट हैं वो सारे लिखेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6, जितने भी दोनों में 5 तक हैं तो या 4 तक हैं वो सारे आप लिख देंगे, ठीक है। लेकिन जो इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन दोनों में जो कॉमन होते हैं वही लिखेंगे, जो सिंगल होता है वो नहीं लिखेंगे। यानी 1 दोनों में है लिख लिया, दोनों में 2 है लिख लिया, दोनों में 3 है लिख लिया और ख़त्म। यानी आपके वो एलिमेंट्स इसमें लिखेंगे इंटरसेक्शन में जो दोनों में मौजूद हैं, और यूनियन में या वो होते हैं जो कि सिर्फ दोनों में ही मौजूद हैं, और इंटरसेक्शन में वो होते हैं जो कि दोनों में कॉमन हो। इसी तरह मज़ीद उसने लॉ दिए हुए हैं कि आपके पास दो सेट हैं बी प्लस सी, इन दोनों का यूनियन लें
यूनियन का मतलब मैंने पहले भी आपसे शेयर किया है कि बी और सी के दोनों के एलिमेंट, जो दोनों के एलिमेंट का ये मतलब होता है जो दोनों में आया वो एक दफ़ा लिखेंगे, जो दोनों में नहीं आया उसको भी लिख लेंगे। लेकिन इंटरसेक्शन में सिर्फ उन एलिमेंट को लिखना होता है जो कि दोनों में मौजूद हो। आप बी और सी के दोनों एलिमेंट्स को लिख लें, जो इनमें कॉमन होंगे उनको वन टाइम, जो नहीं होंगे उनको तो लिखना। फिर जो आंसर आएगा उसके साथ ए का यूनियन ले लेंगे, यानी ए और इसके एलिमेंट्स को देखें। इसी तरह इनका आंसर सेम होगा। इसी तरह एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है, इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ ओवर इंटरसेक्शन है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन है, बहुत बड़े आसान है, मतलब ये लॉ। आगे आपने ये डी मार्गन के लॉ हैं इनकी, वो इस तरह पूछ सकता है कि डी मार्गन के जो लॉ हैं वो उनकी क्या फॉर्म होती है। उसमें ये होता है कि ए यूनियन बी, आप इन दोनों का यूनियन लेके इनका कॉम्प्लीमेंट लें, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी इनका कॉम्प्लीमेंट लें तो ये इक्वल टू होता है ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इनको डी मॉर्गन लॉज भी कहते हैं। तो दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट में मैं ये आपको एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।